वापस ला दीजिए प्लीज। प्लीज पांडे जी, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। अभी हमारे पतियों को भी पता नहीं है और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। एक तो इनको बिना बताए स्कूटर लेके गए, ऊपर से स्कूटर चोरी हो गया। अब ये बात उनको पता चली तो सखाराम, सॉरी दोस्त, लेकिन तुझे ऐसे मुझे चेन से बांध के रखना पड़ेगा रोज, तभी तुम सुरक्षित रह पाओगे। चोरी करने वाले तो बैंक की तिजोरी भी तोड़ डालते। चेन बहुत तगड़ी है। आपका स्कूटर बहुत सेफ रहेगा, सखाराम बहुत सेफ रहेगा। 7:30 बज गए, गोकुलधाम की महिलाओं का कोई पता ही नहीं अभी तक। 6 बजे का बोल के गए थे आने का। माधवी भाभी को फिर से फोन ट्राई करो ना। हाँ, वही कर रहा हूँ। मेरा भी फोन आ गया बासुंदी। हाँ बासुंदी, इनका फोन है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी इससे बात करने की। कट हो गया। ये माधवी फोन क्यों नहीं उठा रही है आज? हाँ तो फोन मत उठाओ। फिर से फोन करेंगे तो मैं ऑफ कर देती हूँ फोन, ऑफ कर देती हूँ। अभी स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी। कमाल है। हाथी भाई से पूछ सकते, उनकी शायद कोमल भाभी से बात हुई होगी। देखिए आप अगर डिटेल में बताएंगे तो हमें स्कूटर ढूंढने में आसानी होगी। ये बताइए स्कूटर किसके नाम पर है? आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो, शिक्षक और एक मेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। स्कूटर का कलर? येलो कलर था। हाँ, और उसमें एक साइड कार भी है। अच्छा, पांडे जी, स्कूटर का नंबर है MH02AB 420। एक शिक्षक के स्कूटर का नंबर 420। पांडे जी, हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। प्लीज हमारा स्कूटर ढूंढ के दीजिए ना प्लीज। देखिए आप रोइए मत, आप रोइए मत। मुंबई पुलिस आपके उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप नाउम्मीद मत होइए, हम आपका स्कूटर ढूंढ कर ही निकालेंगे। पटेल सर, इनके स्कूटर चोरी का FIR लिखो और सारे फाइलें पर मैसेज भेज दो कि एक शिक्षक का स्कूटर चोरी हो गया है। शिंदे रिपोर्टिंग। हेलो, गोरेगांव बीट पेट्रोलिंग। खोखा मार्केट से येलो कलर का साइड कार वाला स्कूटर चोरी हुआ है। स्कूटर नंबर है MH02AB 420। ओवर। स्कूटर चोर को पकड़ना है, जल्दी चलो। जी साहब। क्या स्कूटर चोर मिल गया? नहीं सर, मैं तो ये कहना आया था कि स्कूटर चोर को पकड़ने के लिए हमारी टीम निकल चुकी है। गुड, वेरी गुड। पांडे जी, अगर आपने हमारा स्कूटर ढूंढ लिया ना तो मैं आपके उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। और अगले 6 महीने तक मेरी तरफ से अचार पापड़ आपको एकदम फ्री। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि यहाँ हर कंप्लेंट करने वाले नागरिक को न्याय मिले। अगर रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ यहाँ से जाए, यही हमारे लिए बख्शीश है। मेरी साइकिल चोरी हो गई। आप लोग भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। आपके साइकिल का नाम तुकाराम है? ओह माय गॉड, हंस के खाने का टाइम हो गया है। कोमल भाभी, मेरा भी खाना बनाने का समय हो गया है। अभी थोड़ी देर में बापूजी फिर टप्पू के पापा भी आ जाएंगे और अब तक हम गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं पहुंचे हैं, ये बात तो उनको पता चल जाएगा ना, तो वो लोग बहुत चिंता करेंगे। क्या हुआ भिड़ी मास्टर, इतने टेंशन में क्यों? भिड़े भाई का स्कूटर चोरी हो गया है। तो ये स्कूटर किसका है? बाद में मिल भी गया है। तो अभी टेंशन क्या है? चाचा जी, बात दरअसल ये है कि गोकुलधाम की सारी महिलाएं किसी सेल में साड़ी की शॉप भी करने के लिए गई है। 6 बजे तक आने वाली थी, लेकिन अभी 7:30 बज गए, कोई नहीं आया। और मैं फोन करूं तो कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे भिड़े, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े? वो लोग अब तक नहीं आए। और माधवी भाभी, कोमल भाभी का किसी का अब तक कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं ना, ऐसा तो भाई पहली बार हुआ है। गोकुलधाम महिला मंडली कहीं भी बाहर जाए और अगर उन्हें आने में 10-15 मिनट भी लेट हो तो वो फोन करके हमें इन्फॉर्म कर देती हैं। और इतना ही नहीं, हमेशा समय से पहले आ जाती है। सही बात है। ओहो, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। ना कोई फोन है, ना कोई खबर है। कहाँ रह गई मेरी गोकुलधाम की बहनें? आप लोग इस तरह स्कूटर लेकर बैठे रहेंगे तो टेंशन कैसे मिलेगा? वो नहीं, देखो आप लोग इस तरह टेंशन लेकर बैठे रहेंगे तो स्कूटर कैसे मिलेगा? तो स्कूटर मिले उसके लिए हमें क्या करना होगा? आप लोग घर जाइए, जो करना है हम करेंगे। तो घर जाने से स्कूटर मिल जाएगा? स्कूटर मिलने का घर जाने से कोई लेना देना नहीं है। देखिए रात हो गई है, अब देर भी हो गई है, अब आप लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए। नहीं नहीं,
मैं घर नहीं जा सकती हूँ। जब तक स्कूटर नहीं मिलता तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। आपको पता नहीं है, इनको पता चलेगा ना तो ये बहुत डांटेंगे मुझे बहुत डांट मिलेगी। मैं घर नहीं जा सकती हूँ, सॉरी, मैं घर नहीं जाऊंगी। दया बहन, जरा इनको समझाइए। बराबर है पांडे साहब, भिड़े बहन बराबर कह रहे हैं। बिना स्कूटर घर पर जाऊंगी तो टप्पू के पापा भी मुझे डांटेंगे, कहेंगे क्या जरूरत थी हरक पतोड़ी बनकर स्कूटर चलाने की। उनकी डांट खाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर ही रहूं। हाँ। आप लोगों को ये डर लग रहा है कि आपके पतियों को पता चलेगा कि स्कूटर चोरी हो गई तो वो डांटेंगे। ठीक है, मैं उनको फोन करके बता देता हूँ कि उनको आप ना डांटे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। थैंक यू। प्लीज प्लीज मत बताइए। हाँ, नहीं बताऊंगा। बहुत डांटेंगे हमें और हम लोग स्कूटर लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। प्लीज सॉरी। अच्छा, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, रिलैक्स। बोलिए, आप लोग क्या लेंगे? स्कूटर। मेरा कहने का मतलब है चाय या कॉफी। नो थैंक्स, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ नहीं। जल्दी घर पर आ जाओ, पिताजी इंतजार कर रहे हैं। बासुंदी। देखिए माधु जी, यहाँ बैठने से तो स्कूटर मिलेगा नहीं। आप घर जाइए और हमें भी घर जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ मेरे घर पर गेस्ट आए हैं और वहाँ बासुंदी भी मेरा इंतजार कर रही है। अरे पांडे साहब, आप बासुंदी कल भी खा सकते हैं। देखिए, अगर स्कूटर मिल गया ना तो मैं आपको इतना बड़ा पतीला भरकर बासुंदी दूंगी। दया बहन, बासुंदी मेरी पत्नी का नाम है, भूल गई आप? सॉरी, वो आप खाने की बात कर रहे थे ना तो मैं वो बासुंदी समझी। मुझे पता है भाभी जी का नाम बासुंदी भाभी है। आपकी गलती नहीं है, मेरा ससुराल पूरा मिठाई की दुकान की तरह है। मेरे ससुर का नाम है हलवा राम, सास का नाम है रबड़ी, 2 सालियां हैं, एक बर्फी और एक जलेबी, और साला लड्डू। वो क्या है कि ससुर जी इलाहाबाद से घर पहुंच गए हैं, उनके साथ डिनर का प्रोग्राम था और मैं यहाँ। पांडे जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, आप घर जाइए। हाँ, पांडे साहब आप जाइए। देखिए पांडे जी, आप हमारी टेंशन मत लीजिए। जब तक स्कूटर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ। कैसा धर्म संकट है, एक तरफ बासुंदी और ससुर जी डिनर पर इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ भोली मासूम चिंतित महिलाएं स्कूटर का इंतजार कर रही हैं। क्या करूं? सारी बासुंदी। पाटिल, वायरलेस पर मैसेज भेज दो, पेट्रोलिंग तेज कर दो, हमें वो स्कूटर किसी भी तरह मिलना चाहिए। स्कूटर चोर को पकड़ने पेट्रोलिंग बढ़ा दो। ओवर। ओवर। ए राजा, इधर आ। हम साहब, खोका मार्केट के पास से येलो कलर का साइड कार वाला स्कूटर चोरी हुआ है, इसके बारे में क्या जानते हो? अब स्कूटर चोरी तो बढ़िया ही कर सकता है, लेकिन वो तो जेल में है साहब। लगता है कोई नई गैंग आई है साहब। ये नया स्कूटर चोर एक बार हाथ में लग गया ना, उसको छोड़ूंगा नहीं। कहाँ होगा स्कूटर? अरे मेहता साहब, हाँ आइए, एक मिनट। हाँ। क्या हो गया भाई? आप जरा प्लीज अंजलि भाभी को फोन लगाए ना। अंजलि को फोन क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ यूं के अच्छा, मैंने भी बबीता को फोन लगाया तो बबीता ने फोन उठाया नहीं। मेरे को लगा फोन चार्जिंग पे होगा और बबीता बिजी होगा। अरे लोग एक साथ फोन नहीं उठा रहे, इज इट अ कोइंसिडेंस? यस। एक मिनट, मैं अंजलि को फोन लगाता हूँ, अभी पता चल जाएगा। लगता है तारक घर पहुंच गए। हे भगवान, अब क्या करूं? अंजलि भाभी फोन मत उठाइए, ये पक्का मेहता जी के साथ होंगे। प्लीज आप फोन मत उठाइए ना, प्लीज। हाँ, सॉरी तारक। अंजलि भी फोन नहीं उठा रही है। आप कह रहे बबीता जी भी फोन नहीं उठा रही है और भिड़े तुम कह रहे हो कोई लेडी सोसाइटी में फोन नहीं उठा रही है, तो आखिर माजरा क्या है? इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस भिड़े, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। भाई मैं क्या कहता हूँ, आप सब फिर एक बार फोन ट्राई कीजिए, शायद इस बार उठा ले। मैं बबीता को फिर से फोन लगाता। हाँ प्लीज। हाँ
अय्यर का फोन है। बजने दीजिए, रिंग बजने दीजिए। हंस का फोन। मैं रिंग बजने दूंगी। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। अभी भी फोन नहीं उठा रही है। अरे मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। तुम्हारा स्कूटर चोरी हो गया था, फिर वो मिल भी गया। सारी लेडीज सेल के लिए गई है, 6 बजे आ जाने वाली थी, 7:30 बजे तक नहीं आई और अब इनमें से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। नो बेटे, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। यस मेहता साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। अरे सब लेडीज एक साथ फोन नहीं उठा रही है, जरूर कुछ टेंशन का मामला है। आत्माराम, हाउ कैन इट बी अ कोइंसिडेंस? अरे मैंने कब बोला ये कोइंसिडेंस है? तो मेरे कौन बोला? मेहता साहब बोल रहे हैं। सॉरी मेहता साहब, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो मैं कब कह रहा हूँ इट इज अ कोइंसिडेंस? मैं तो इतनी देर से यही कह रहा हूँ ना कि भाई इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट कैन नॉट बी। अरे बंद करो भाई तुम्हारा ये कॉन्सिडेंस। बिल्ली मास्टर, तू एक काम कर, जेठिया को फोन कर और उसे बोल कि जल्दी से यहाँ आ जाए। सेठ जी बधाइयो, गुड न्यूज। क्या हुआ? इस महीने हमने 49 एसी बेचे। क्या बात कर रहे हो नट्टू काका, मुबारक हो, मुबारक। क्या हुआ भाई, तो क्यों निराश खड़ा है? तुझे खुशी नहीं हो रही है? अरे क्यों? सेठ जी, हमारा टारगेट इस महीने 50 एसी बेचने का था। सिर्फ एक एसी की वजह से हाफ सेंचुरी मिस हो गई ना। तो एक एसी तो खरीद ले। सेठ जी, ये तो सब आंकड़ों का खेल है, मैं इसमें नहीं मानता। और 49 का आंकड़ा तो बहुत लकी होता है। 4 और 9 13। 49 एसी बिके नट्टू काका, मगन 40। आपका ऊंधाई का पानी बहुत होशियार है। एसी खरीदने को बोला तो बह गया। नहीं सेठ जी, वो क्या है कि हमारे भादर नगर में एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, आप भी होशियार है। आप भी तो ऊंधा गांव के ही है ना। बोलो, अभी आपने खुशखबरी सुनाई, अभी ये टेंशन का फोन आ गया। कौन है? भीड़ है, कुछ ना कुछ फरियाद के लिए फोन किया होगा। टप्पू ने ये किया, टप्पू ने वो किया। तो मत उठाइए। अरे उठाना तो पड़ेगा। बोल भीड़ है। हाँ जेठालाल, यहाँ पे बहुत बड़ी टेंशन हो गई भाई। पता है मुझे। पता है? अरे भाई, तू जब भी मुझे फोन करता है कुछ ना कुछ टेंशन वाली बात ही होती है। बोल अभी इस बार क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नहीं, वो शॉपिंग में जाने वाली थी, उसके पहले उसका फोन आया था कि मैं शॉपिंग में जाने वाली हूँ, लेकिन बाद में फिर कोई बात नहीं हुई है मेरी। मैं काम करता हूँ, मैं दया को फोन करके फिर तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? फोन आया। टप्पू के पापा को फोन है। दया भाभी, फोन मत उठाइए प्लीज। 100% भिड़े भाई उनके साथ होंगे और उन्होंने उनको फोन करने के लिए कहा होगा। हाँ। दया भाभी प्लीज, जेठा भाई को पता चला ना तो जेठा भाई इनको बताएंगे, और इनको पता चला ना तो आपको पता है। प्लीज दया भाभी फोन मत। आप रोइए मत, मैं नहीं उठाऊंगी फोन। सॉरी टप्पू के पापा, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगी। हाँ? ये दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन पर्स में है और उसे रिंग नहीं सुनाई दे रही, इसलिए नहीं उठा रही है? क्या जानबूझ के फोन नहीं उठा रही है? बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं हम लोग। भीड़े बहन संकट में नहीं फंसे हैं, संकट से भी आगे धर्म संकट में फंस गए हैं। दया भाभी, धर्म संकट में तो फंस गए हैं, पर इस धर्म संकट से बाहर निकलने का मार्ग कहाँ मिल रहा है? अब सोसाइटी में हमारे हस्बैंड भी कितने परेशान होंगे। और यहाँ हम परेशान हैं। हाँ जेठालाल, दया भाभी से बात हुई? अरे दया भी फोन नहीं उठा रही है भिड़े। क्या? दया भाभी जेठालाल का भी फोन नहीं उठा रही है। काश मेरी शादी हो गई होती। अरे मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर मेरी पत्नी होती तो एक और ऑप्शन होता ना फोन करने के लिए। भाई भिड़े, तू जेठिया को बोल के जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। हाँ जेठालाल। हाँ, मैंने सुना। बापूजी को बोल मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ठीक है? पांडे साहब है। हाँ? पांडे जी, चलिए माता भाभी, चलिए। क्या अरे? कुछ पता चला? हाँ। देखिए माधवी बहन और महिला मंडल, पुलिस आपके स्कूटर और स्कूटर चोर को ढूंढ लेगी। आप लोग घर जाइए और मुझे भी घर जाने दीजिए। मेरे ससुर इलाहाबाद से मेरे घर आए हैं, वहाँ खाना तैयार है। अगर मैं लेट पहुंचा तो मेरी बासुंदी मुझे। देखिए पांडे जी, स्कूटर मिले बिना मैं घर नहीं जाऊंगी।
और ये हमारा नया स्कूटर चोरी हुआ है। आप एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए, अगर आपका नया स्कूटर चोरी हो गया तो क्या आप अपने पति से नजरें मिला पाएंगे? एक मिनट, मैं आपकी जगह आकर सोचना चाहता हूं। मैं अपने पति से नजर नहीं मिला पाती। You're right। ये आप क्या क्या सोचने पर मजबूर करते हैं पुलिस वाले को? पांडे साहब, अब भिड़े बहन की मनोव्यथा समझिए। देखिए पांडे जी, हम समझ सकते हैं कि आपके ससुर आपके घर पे आए हैं और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप घर जाइए। हाँ सच? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ पांडे जी? मेरे लिए मेरे ससुर के रिश्ते से बड़ा रिश्ता फर्ज का है। मेरे पुलिस स्टेशन में औरतें दुखी हो और मैं घर जाके पकवान खाऊं, ये मेरे जमीर को कतई गवारा नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों की तकलीफ को समझ सकता हूं। मैं पुलिस वाला भी हूं और बासुंदी का पति भी हूं। एक पति होने के नाते मैं इस वक्त आपके पतियों के दर्द को महसूस कर पा रहा हूं। आप घर नहीं पहुंची, उनका फोन नहीं उठा रही हैं। इस वक्त आपके पतियों को कितनी चिंता हो रही होगी, सोचा आप लोगों ने? आप लोग गोकुल धाम जाइए और बेहिचक सच बता दीजिए कि आपका स्कूटर चोरी हो गया है। अरे स्कूटर तो किसी से भी चोरी हो सकता है ना। अगर आपकी जगह आपके पतियों ने उस जगह स्कूटर पार्क किया होता तो क्या चोर चोरी नहीं करता? करता ना। विराट, आप लोग घर जाइए और सच बोल दीजिए। लेकिन चोरी तो हमारी वजह से हुई है ना। हम स्कूटर मिले वाला घर नहीं जाएंगे। हम स्कूटर मिले वाला घर नहीं जाएंगे। देखिए, आप लोग घर जाइए। आपके स्कूटर चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आपकी टेंशन मेरी टेंशन और मेरी टेंशन तो मेरी ही है। देखिए, अब इस चालू पांडे का एक ही मिशन है, भिड़े का पीला स्कूटर नंबर 420 को ढूंढना। देखिए, अगर मैं आपका स्कूटर नहीं ढूंढ पाया ना, तो मैं वचन देता हूं, मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। नहीं पांडे सर, फिर हमारा क्या होगा सर? पांडे जी ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ देखिए, एक बार इंस्पेक्टर चालू पांडे ने कमिटमेंट कर दी, कर दी। भगवान। देखिए, अब तो आप लोग अपने घर जाइए। अब तो मैंने कमिटमेंट भी कर दी। हाँ हाँ दया भाभी, माधवी भाभी, अब तो पांडे जी ने कमिटमेंट कर दी, वो हमारा स्कूटर ढूंढ के ही रहेंगे। चलिए प्लीज। जी माधवी भाभी, देखो उन्होंने भी प्रॉमिस भी कर दिया। हाँ, तो अभी हम लोग चले यहाँ से। हाँ, हमें घर जाना चाहिए। चलो। थैंक यू सर। थैंक यू। स्कूटर ढूंढना प्लीज। और वो स्कूटर चोर मिले ना तो त्याच्यात 2 खाना तो उसको अच्छे से पाठ पढ़ाना। ये भी कोई बोलने की बात है माधवी बहन? उसको तो हमेशा आप निश्चिंत होकर जाइए, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, इनका ख्याल रखना जरा। हाँ। धन्यवाद पांडे जी। हाँ, ठीक। ढूंढना सकाराम नाम है उसका। हाँ, पीला स्कूटर। हाँ, सब याद है। 420 नंबर। ठीक है। इतना प्यार करते हैं ना स्कूटर से। कुछ फालतू बात नहीं, स्कूटर ढूंढो। गो, कम ऑन, मूव, 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 मूव। स्कूटर नंबर 420। मित्रों, सारी सिचुएशन देखी ना आपने? इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद मुझे एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ रही है।
बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। अब देखिए ना, इंस्पेक्टर चालू पांडे की बात मान के महिला मंडल गोकुलधाम के लिए निकल तो पड़ा है, लेकिन वहां इन्हें पुरुष मिलेंगे नहीं, क्योंकि पुरुष मंडल महिला मंडल को ढूंढने के लिए निकल चुका है। अब जब महिलाएं आएंगी उन्हें स्कूटर मिल जाएगा। और अब क्या होगा जब पुरुषों को स्कूटर नहीं मिलेगा और पुरुषों का स्कूटर गुम हो जाएगा, और जब गुम हुए स्कूटर की रिपोर्ट कराने जाएंगे तब क्या होगा? भाई आप बिल्कुल ठीक समझे, सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है, लेकिन हंगामे हर कदम दर कदम है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आपको पता है बाहर क्या क्या अपराध हो रहे हैं? हाँ पता है, तभी तो सरकार ने ये पुलिस डिपार्टमेंट बनाया है। तो कर क्या रहा है वो डिपार्टमेंट? इसका स्कूटर चोरी हो गया है। सब जानता हूँ स्कूटर के बारे में। स्कूटर का नंबर है AB 420, स्कूटर का रंग है पीला, और साइड कार भी तो है स्कूटर में। और स्कूटर का नाम है सखाराम और उम्र है 1 महीना। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।